एक महान राष्ट्र का निर्माण किससे होता है? अत्यधिक संपत्ति, अजेय सैन्य बल या मॉडर्न टेक्नोलॉजी? महान राष्ट्र के निर्माण में आवश्यक है केवल सामान्य नागरिकों का असामान्य कर्तव्य। क्या हमारे भारतवर्ष को महान बनाने के लिए हमारे कर्तव्य पर्याप्त हैं? हमारे राष्ट्र की उन्नति हेतु हमने ऐसा क्या विशिष्ट योगदान दिया है? क्यों आज भी हम अपराध एवं भ्रष्टाचार के सामने आंखें मूंद लिया करते हैं? क्यों हम आसपास उठ रही प्रत्येक समस्याओं के लिए केवल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं? क्यों आजकल भारत का सर्वोच्च बुद्धि धन दूसरे देशों में जाकर बसने लगा है? क्योंकि हम सोचते हैं कि राष्ट्र धर्म, समाज सेवा और मानव उत्कर्ष का काम हमारी जगह कोई और कर लेगा। महाभारत कहता है, समाज को दुर्जन की सक्रियता से उतना नुकसान नहीं होता जितना एक सज्जन की निष्क्रियता से होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि इस राष्ट्र ने हमारे लिए क्या किया और इस समाज ने हमें क्या दिया? सवाल यह नहीं कि देश और समाज ने हमें क्या दिया। सवाल अपने आप से पूछना है कि हमने देश के लिए क्या किया। मां भारती हमारा गौरव है, भारत देश हमारी शान है। इस धरती की सर्वांगीण प्रगति और सुरक्षा हमारा अमूल्य उत्तरदायित्व है, धरोहर है, जागीर है। ये वो धरती है जिसकी सेवा राम, कृष्ण आदि अवतारों ने अपना कर्तव्य समझकर की। ये वो धरती है जिसकी सेवा पोरस, विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ने अपना राजधर्म निभाकर की। ये वही देश है जहां सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर कलाम जैसे महापुरुषों ने अपना जीवन समर्पित किया है। ये वही पवित्र देश है जहां स्वामी विवेकानंद और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जैसे संतों ने अथक पुरुषार्थ कर इसकी गरिमा और मर्म को नवखंड धरा पर फैलाकर इसके व्यापक स्वरूप को उद्घाटित किया है। हम इन महापुरुषों के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उनके पद चिन्ह हमारे कर्तव्य की मिसाल है। आइए एक महान संकल्प करें, समाज उत्कर्ष के पथ पर चलने का। एक दृढ़ निश्चय करें, राष्ट्र सेवा में समर्पित होने का। आज एक स्वर्ण सुयोग है हमारे समाज को प्रगतिशील बनाने का, और आपके पास अनमोल अवसर है नूतन राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदान देने का। ये मौका है स्वयं का सर्वांगीण विकास कर सुनहरा करियर सिद्ध करने का, और यही अवसर है प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के मंगल आशीर्वाद अर्जित करने का। आप एक मूल्यवान अधिकारी बनकर देश एवं समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। एक जिम्मेदार अधिकारी कैसे आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है? एक कार्यनिष्ठ अधिकारी श्री टी.एन. शेषन, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए चुनावी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन को सुगठित किया और भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत कर दिया। आजाद भारत की प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी किरण बेदी ने प्रेम प्रशासन से जेल सुधार के द्वारा तिहाड़ जेल के खतरनाक कैदियों का मानस परिवर्तन किया। एक समय पर गुजरात के गंदे शहरों में गिने जाने वाले सूरत शहर का कायाकल्प करवाकर कुशल आईएएस अधिकारी श्री एस.आर. राव ने सूरत को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में स्थान दिलवाया। मणिपुर कैडर के एक दृढ़ निश्चयी अधिकारी श्री आर्मस्ट्रांग पामे, जिन्होंने जनता की संवेदना समझकर अपने बलबूते पर 100 किलोमीटर लंबा पीपल्स रोड बनवा दिया। 30 वर्ष के कार्यकाल में 56 बार तबादला होने के बावजूद हरियाणा के आईएएस अधिकारी श्री अशोक खेमका सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार के सामने हार माने बिना निडरता पूर्वक लड़ते रहे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के तौर पर नियुक्त हुए निष्ठावान अधिकारी श्री विनोद राव ने किसी भी सत्ता के सामने झुके बिना महत्वपूर्ण घोटालों को जनता के सामने उजागर कर दिया। जी हां, इन राष्ट्र सेवक अफसरों को अधिकार मिलता है
राष्ट्र की महत्वपूर्ण रीति नीति उन्नति में आमूल परिवर्तन लाने का, सुधार लाने का, क्रांति लाने का, प्रजा के सामाजिक और शैक्षणिक जीवन को अधिक मूल्यवान बनाने का। ऐसे राष्ट्र सेवकों का एक निर्णय लाखों परिवारों की तकदीर बदल सकता है। ऐसे राष्ट्र सेवकों का एक हस्ताक्षर व्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है। गांव के कृषि क्षेत्र से लेकर नगरों के उद्योग क्षेत्र तक, जिले के पुलिस तंत्र से लेकर राज्य के प्रशासन तंत्र तक, देश के संसाधनों से लेकर वैश्विक सौहार्दपूर्ण संबंधों तक, इतने व्यापक कार्य क्षेत्र में सेवा करने का अवसर एक राष्ट्र सेवक अधिकारी के अलावा और किसे मिल सकता है? डॉक्टर कलाम कहते थे, अगर आप अपने कौशल का उपयोग अपने लिए या किसी कंपनी के लिए करते हैं तो उससे एक परिवार या छोटे समुदाय को फायदा होता है। परंतु यदि आप एक अधिकारी के रूप में अपनी बुद्धि प्रतिभा का उपयोग करते हैं तो पूरा देश लाभान्वित होता है। अब पसंद आपकी है। आइए हम अपनी क्षमता, कौशल और समय का सही उपयोग कर महापुरुषों के संकल्प को सिद्ध करें। नैतिक, सांस्कृतिक और प्रतिभावान आत्मनिर्भर भारतवर्ष का निर्माण करें।